हमें मीठे से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है कि आप किस क्वालिटी का मीठा खा रहे हैं। तो इस तरीके से तो मुझे आपकी बात सुन के ये लगता है कि हमारे जो हिंदुस्तानी ज्यादातर घर पे बनने वाली मिठाइयाँ या चीजें वो बेटर है, क्योंकि हम घर पे जब बनाते हैं, लड्डू बनाए उसमें कुछ अच्छा ही होता है। घर पे बनते तिल के लड्डू बनते हैं या मेथी के भी बनते हैं, इतने लड्डू बनते हैं जो सर्दियों में वो सेहतमंद ही होते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से प्रोसेस्ड, आप जैसे बोल रही हैं, जाके पेस्ट्री खरीदते हैं, तो दैट इज इन अ वे कंपैरेटिवली आपका घर का पुराना खाना जो है, वो ट्रेडिशनल खाना, वो बेहतर है। तो वही मैं कह रही हूँ, जब हम खाना देखते हैं या कोई आपको बेसन का लड्डू ऑफर कर रहा है, तो आप उसमें सोचिए क्या गया, उसमें बेसन गया है, घी गया है, शक्कर गया है, और लोहे की कढ़ाई में अगर भुना गया तो आयरन फोर्टिफाइड है, तो दैट इज मोर न्यूट्रिशन कंपेयर टू एनी फैंसी वीगन केक, हेल्दी केक, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमारा जो माइंडफुलनेस है वो हमें बहुत हेल्प करता है। अगर हम किसी के घर जाते हैं, कोई आज के मौसम में हमें गाजर का हलवा ऑफर करेगा, हम नहीं खाएंगे, अरे गाजर का हलवा नहीं खाएंगे। वहीं पर एक कुकी रखी मैं तो होगी, जरूर अरे खाऊंगी। ये अरे ये मल्टीग्रेन कुकी है, हम यहाँ से लाए तो हम उस कुकी को खा लेंगे। तो आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ओवर द न्यूट्रिशन वैल्यू हम हमेशा उसको मतलब हटा देते हैं कि अरे न्यूट्रिशन का कुछ नहीं है, लेकिन पीसीओडी जैसी बीमारी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन से कनेक्टेड है। हालांकि मतलब सिर्फ पीसीओडी नहीं, बहुत सारी आजकल की बीमारी, भले वो कैंसर हो, आपका मतलब क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो, पैनक्रेटाइटिस हो, ये सारी बीमारियां, माइग्रेन्स हो, ये सारा आपका खाने की क्वालिटी न्यूट्रिशन वैल्यू से बहुत हद तक जुड़ी हुई है। और क्योंकि हम सही खाना नहीं खाते हैं, तो हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली जो ये एसिड प्रोडक्शन होता रहता है, वो सूजन आती रहती है। और पीसीओडी के जितने मरीज आते हैं क्लिनिकली, जब मैं देखती हूँ, उनका मर्फी साइन पॉजिटिव मिलता है, उनका मैकबर्नी साइन पॉजिटिव मिलता है, यानी उनके आंतों में इतनी जी सूजन होती है, कॉन्स्टिपेशन कॉमन सिम्टम मिलता है, एसिडिटी मिलती जी। मिलती है, ब्लोटिंग मिलती है, थकावट होती है, पिंडलियों में दर्द रहते हैं। तो ये सब सिम्टम्स हैं, और ये सारे जो सिम्टम्स हैं हमारी मॉडर्न बुक्स में नहीं हमें मिलेंगे। ये हमारी शिखा, क्यों। शिखा वेरी क्विकली ना हमको बहुत से मैसेजेस आने शुरू हो गए, तो जी चलिए उनके जी। जवाब ही देना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नम्रता शर्मा पूछ रही है कि अगर थायराइड है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हेल्दी खाना भी खा रहे हैं, फिर भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो क्या करें? इसके लिए थायराइड के लिए मे बी आपको टेस्ट कराना चाहिए अपने एंटी टीपीओ लेवल्स का, क्योंकि कई बार वो हाइपोथायराइडिज्म के अलावा थायराइडाइटिस भी हो सकती है, जिस वजह से आपके थायराइड लेवल्स कंट्रोल में नहीं आ रहे होते हैं। एंड बाकी आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे मैंने बताया, उसको देखना बहुत जरूरी है। और जब हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज भी एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्ड हो जाता है, आप किस तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं। और कई बार हमें जब लगता है कि हम घर का ही खाना खा रहे हैं, बिल्कुल ही हेल्दी है, वो भी मैं नहीं सहमत होती हूँ। अगर आपको कभी डिस्कस करना, यू कैन शेयर दैट विद मी एंड आई बी हैप्पी टू गाइड यू थ्रू, क्योंकि जरूरी नहीं कि बिल्कुल। घर का सारा ही खाना हेल्दी है। हाँ बिल्कुल, वीड लव टू शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द एंड, सो दैट एनीबडी, अगर किसी को आपसे बात करनी है तो आपसे बात भी कर सकते हैं। चलिए जी। अगला सवाल ले लेते हैं। हमको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिका मेहरोत्रा का है। शी इज आस्किंग दैट कैन वी आल्सो नो व्हाट डाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल हेल्थ, as we need more calcium, iron and vitamins, or if you can suggest any natural multivitamins. सी अगर हम कैल्शियम की बात करें, आजकल सर्दियां हैं, तो आपकी जो ये जितनी कॉलीफ्लावर, ब्रोकली वगैरह आ रही है, इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, सल्फर बहुत ज्यादा होता है, आपके लिए बहुत अच्छी है। Spinach. क्योंकि हमें उत्तराखंड स्पिनच बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज है, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, तो गेहत की दाल आप लोग खाएं, गेहत में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। गेहत को हम लोग कुल्थ की दाल भी बोलते हैं, उसको खाएं। आयरन के लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप, क्योंकि पहले के पालक और आज के पालक में बहुत फर्क है, क्योंकि धरती में इतना आयरन नहीं है, क्योंकि वो फोर्टिफाइड खुद नहीं है। तो जितना भी आप साग सब्जी बनाते हैं, उसको लोहे की कढ़ाई में जरूर बनाएं। हमें लगता है सब्जी की शक्ल थोड़ी सी बिगड़ जाती है, लेकिन उसको हम लोहे की कढ़ाई में अच्छे से भून के खाएं, वो बहुत हेल्प करेगा। आयरन के लिए घी जरूर ऐड करें, काले चने जरूर ऐड करें, सत्तू ऐड करें जरूर अपनी डाइट में, और तिल जरूर ऐड करें। ये सब चीजें आपके लिए बहुत पौष्टिक हैं। और विटामिन के लिए चलिए, तो मौसम के फल सारे वो जरूरी हैं, और कच्ची सलाद सब्जी, आजकल बहुत तमाम तरह की हरी सब्जियां आती हैं, रंग बिरंगा खाना खाएं, वो नेचुरल विटामिन का काम करता है। सीमा धीर पूछ रही हैं कि जो मिडिल एजेड महिलाएं हैं, उनको यंगस्टर्स के मुकाबले ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। डेफिनेटली चाहिए होंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, हम लोग मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से ज्यादा गिविंग होते हैं, खासकर महिलाएं, क्योंकि ये सेल्डम लोग कि हमें भी कुछ अपने लिए चाहिए होता है। तो इसलिए आपको ज्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू चाहिए होती है। आई थिंक मेंटल न्यूट्रिशन भी बहुत चाहिए, इमोशनल न्यूट्रिशन भी बहुत चाहिए। और अगर किसी भी तरीके का आपको भारीपन लगता है, बैगेज लगता है, उसको जरूर रिलीज करें, क्योंकि कोई भी डीप सीटेड मतलब ट्रॉमा या डिफिशियंसी या थॉट,
किसी भी बीमारी का एक सीड बन सकता है। और खासकर मिडिल एज वुमेन में अगर कोई इमोशनल ट्रॉमा है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का बीज डाल रहा है, जो कि कई बार कैंसर की तरह इवॉल्व भी करता है। तो उसका जरूर ध्यान दें। सीमा धीर कह रही है कि कुलथ जैसी दालों से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, तो वो क्या ये पॉसिबल है, और अगर ऐसा लोगों को एक्सपीरियंस होता है तो उनके लिए क्या ऑप्शन? अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको ये देखना है कि यानी आपकी आंतों की गति सही नहीं है, कि आपकी आंतें इनफ मूव नहीं कर रही हैं। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत एक क्विक फिक्स है कि आप एक तो वॉक करना जरूर शुरू करें। मेक श्योर दैट 3 से 4 किलोमीटर हम जरूर चलें, क्योंकि हमारी आंतों के पैर तो होते नहीं, विलायत होते हैं, धीरे धीरे करके मूव करते हैं। जब हम मूव करते हैं उनके अंदर भी गतिशीलता आती है। तो आयुर्वेद के हिसाब से उसमें वात का जो है, तो उसको मूव करने के लिए हमें चलना चाहिए। यदि उससे भी फायदा नहीं होता तो थोड़ा सा फैट क्वोशिएंट आप बढ़ाएं, डाइट में फाइबर बढ़ाएं, और रात को थोड़े से मुनक्के अगर आप भून के लेते हैं, तो उससे भी आपका पेट साफ हो जाएगा। चलिए, हमारे ये एक मेल व्यूअर का सवाल ले रहे हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग बहुत है। ये है कि व्हाट कैन आई हैव फॉर टाइप 1 डायबिटीज, बीटा सेल रीजनरेशन और बेटर इंसुलिन एसिमिलेशन सजेशंस, क्योंकि कई लोग मानते हैं बीटा यहाँ तो शरीर में ही नहीं बन रही है इंसुलिन, तो क्या उसका कुछ हो सकता है आयुर्वेद में? इसमें मेरा कोई तजुर्बा नहीं है, और मैंने मतलब दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट। टाइप 2 डायबिटीज में आई स्टिल हेल्प, पैनक्रेटाइटिस मेरा मेन सब्जेक्ट भी है, लेकिन इसमें मैंने कोई ऐसा असर नहीं देखा है थ्रू आयुर्वेदा, एंड मेरे को नॉलेज नहीं है। That's great that आपने बहुत ऑनेस्टली ये बात बताई। तो चलिए, हमारी एक और लास्ट सवाल लेते हैं। अपर अपर एब्डोमिनल एसिडिटी, उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपको वाकई में ठीक होना है तो आप चाय छोड़ दें, पहली चीज कॉफी छोड़ दें, दोबारा गर्म किया खाना बिल्कुल छोड़ दें, और थोड़े दिन के लिए गेहूं और मीठा छोड़ दें। आप इसको 2 हफ्ते करके देखें, आपकी एसिडिटी कम से कम 90% चली जाएगी। चाय, कॉफी, गेहूं और मीठा, दोबारा गर्म किया हुआ खाना। दोबारा गर्म किए हुए खाने में क्या दिक्कत होती है? क्योंकि अब देखिए, अब सबके पास माइक्रोवेव है आजकल, तो सब यही करते हैं, और खाना जब हम अपने टिफिन में लेके जाते हैं तो उसे दोबारा गर्म करते हैं, तो उसमें फिर क्या करें इसके अलावा, अगर ये ना करें तो? देखिए, जब हम घर से निकल रहे तब गर्म खाना खा के जाइए, ठीक है। आप जो लंच लेके जा रहे हैं उसको ऐसा लेके जाइए कि वो ठंडा भी खाया जाए, या फिर उसको थोड़ा बाहर रख दें, क्योंकि जितनी बार हम रीहीट करते हैं उसकी न्यूट्रिशनल क्वांटिटी उतनी बार उसकी डिस्ट्रॉय होती चली जाती है। खाना हाइपर एसिडिक होता चला जाता है, क्योंकि जैसे ही हमने कुछ खाना पका के रखते हैं तो उसके ऊपर कुछ भी तरह का बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया आके बैठते हैं, तभी खाना सड़ता भी है। तो एवरी टाइम वी आर रीहीटिंग, रीकुकिंग इट, we are basically killing all of that again and again, so you eating all of that, तो वो हाईली इन्फ्लेमेटरी हो जाता है। तो आप देखेंगे, अगर आप बार बार गर्म किया हुआ खाना खाते हैं, या कभी जैसे होटल्स में खाना खाते हैं, वो तो बना हुआ रखा होता है, उसे बार बार वो हीट कर करके आपको देते हैं। तो इसलिए रीहीटिंग का खाना जो है एज अ डेली प्रैक्टिस शुड नॉट बी डन। मतलब कभी कभार हो गया कि आपने मेहमान आए, आपने बना के रखा, हमने सर्व कर दिया, लेकिन रोज की जो हमारी दिनचर्या है उसका ये पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर ठंडी दाल रखी है कि हम नहीं खाना फेंकते हैं, तो हम साथ में गर्म रोटी बना लें, गर्म चावल बना लें। लंच हमें सबको मैनेज करना होगा, लेकिन शाम को मे बी अब साथ में कुछ गर्म सब्जी या रोटी बना सकते तो मतलब हैं। आप कोशिश करें कि खाना बनाया और उसके बाद और इमीडिएटली खाया खाया जाए। खाया, क्योंकि जो तो ये खाने तो के जो फिर गुण हैं, हाँ, खाने के जो गुण लिखे हैं आयुर्वेद में, कि खाना उष्ण होना चाहिए, ताजा होना चाहिए। जैसे हमने इसे बना के रख दिया, उसकी तासीर ही बदल जाती है। होता था ना कि किचन का एक समय होता था, सब लोग बैठ के खाना खा लेते, उसके बाद किचन कहाँ गया नहीं पता। लेकिन आजकल क्या, क्योंकि फ्रिज आ गया, माइक्रोवेव आ गया, हमने इसको अलमारी बना दिया, हम खाना बना के रख देते हैं, इसे गर्म करके करके खाते रहते हैं। तो दिस वाज अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, एंड अभी आप वेस्ट में जाओगे तो वहां से माइक्रोवेव हटते चले जा रहे हैं और इंडिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे लोग, और अगर ये आदत अपनाते हैं तो रात को देर से खाने की आदत भी छूट जाएगी, कि जब जी, क्योंकि चावल ताजा दाल, खाना है। हाँ, क्योंकि जब सब्जी बनी तभी आप अपनी रोटी बना के बैठ जाइए और खा लीजिए, तो उससे देखिए, जो आदतें ही सोलफुल बदलेंगी। फूड होता है ना, जो सोलफुल फूड हाँ, होता है कि गरम-गरम कभी होता है, संडे है, गरम-गरम मम्मी ने राजमा चावल बनाया, हमने तुरंत खा लिया, उसके बाद पूरे दिन आपका कुछ क्रेविंग का मन नहीं करेगा। वहीं आपने खाना रखा हुआ खा लिया, उसको देखकर मन नहीं करेगा, आपको उसकी तरफ अपील ही नहीं होता। सो यू विल नॉट कनेक्ट विद योर फूड। देयरफॉर यू हैव ऑल दोज़ जैसी क्रेविंग्स, हमें ये भी कर लेना चाहिए, यहाँ भी खा लेना चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है, और आई थिंक सबको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितना हो सके करें। अगर आप 20 बार गर्म करते हैं हफ्ते में खाना, शायद उसको 5 बार गर्म करें, तो थोड़ा सा उसे कम जरूर करें।
ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई कि खाना गर्म करके नहीं खाना है। लेकिन एक और मैं आपसे आंसर जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि चाय कॉफी छोड़ें, तो अगर इंसान चाय कॉफी छोड़े तो उसके लिए मेरे को आप सब्स्टिट्यूट भी बताएं कि अगर मैं चाय कॉफी छोड़ती हूँ तो, क्योंकि एक चीज हाथ में गर्म पकड़ने का शौक है, तो क्या करूं? गर्म पानी पी लीजिए, आप तुलसी के पत्ते डाल लीजिए, जिंजर वाटर पी लीजिए, आप दालचीनी पी लीजिए। इतनी तरीके के इन्फ्यूजन आजकल आते हैं, वो लीजिए। लेकिन उसमें ग्रीन टी भी मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ग्रीन टी भी आपका मतलब ठीक है, वो एंटीऑक्सीडेंट है, सब है, लेकिन नॉट एवरी टाइम एंड एवरी डे। अच्छा, ग्रीन टी भी मतलब रोज नहीं पीनी चाहिए? रोज नहीं करें उसको, और उसका भी जो समय है फिर उसके हिसाब से करें। जैसे मैंने बोला कि खाने के तुरंत बाद ना पिए। अच्छा, अच्छा, क्योंकि तो आजकल ग्रीन टी को लेकर बहुत सारे इन्फ्यूजन्स आते हैं, मतलब इतने मतलब टेस्टफुल होते हैं कि यू विल रियली एंजॉय इट, क्योंकि गरम कप मैम, पीने का मन करता है। वो जो ग्रीन टी ना ले, लेकिन कई हर्बल टी आती है, जैसे कैमोमाइल की आ गई या वो ले लीजिए, रोडोडेंड्रॉन की आ गई। हाँ, वो ले लीजिए, अच्छा। वो सब ले लीजिए आप, क्योंकि वो उसमें तमाम तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। और जब हमारी जो कड़ी हुई जो चाय हमें कभी कभी पीनी है शाम को, में भी आपने खाली पेट ना पी के कभी 4-5 बजे किसी हल्के से स्नैक के साथ, मे बी एक लड्डू के साथ ले लिया, मठरी के साथ ले लिया, ऐसा कुछ करें। मतलब यू शुड एंजॉय योर टी, डोंट मेक इट लाइक अ एडिक्शन कि चाय नहीं पी तो काम नहीं होगा। क्योंकि चाय सब आपके लिए एक चाबुक का काम करता है कि चाय मिल गई अब मेरा काम हो जाएगा, या अभी मेरा पेट तभी साफ होगा। तो ये सब चीजें हम जब कर रहे हैं तो यानी हमारी बॉडी इन सब चीजों पे डिपेंडेंट है। तो हाँ, हमें ये सब नहीं करना है। यू शुड हाँ। एंजॉय योर और टी। ये एसिडिटी को लेकर के जो मैसेज किया था हमारी व्यूअर ने, वो ये भी पूछ रही कि एसिडिटी में ठंडा दूध कई बार पीते हैं लोग, क्या उससे वाकई मदद मिलती है? कई बार मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करती क्यों? ये तो मैं भी करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं पेशेंट जब मैं देखती हूँ तो उसमें बहुत सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं आता। उस मोमेंट के लिए शायद आपको थोड़ा बेटर फील होता है, लेकिन दैट इज सप्रेसिंग योर सिम्टम। और क्योंकि आयुर्वेद रूट कॉज को ट्रीट करने में विश्वास रखता है, मतलब क्योंकि हम उसका जो मूल कारण है उसका इलाज करते हैं, तो लाक्षणिक चिकित्सा कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने कहा कॉन्स्टिपेशन का क्या तरीका है, तो आपको उसका कारण सही करना चाहिए। तो इसी तरह से एसिडिटी अगर हो रही हो, चाहे मतलब दूध पी रहे हैं, तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, विच इज नेवर हेल्पफुल इन द लॉन्गर टर्म। हम्म। सो इसलिए मैं उसको ज्यादा तो इसका पक्ष नहीं लेती। हाँ, तो थोड़ा सा ठंडा दूध पी करके आप अपनी बुरी आदतों से नहीं बच सकते हैं। आपको चाय, कॉफी, मीठा और गेहूं आपने बोला है, ये इस वक्त के लिए, थोड़े दिन के लिए छोड़ना ही होगा, और और गर्म दोबारा किया गर्म हुआ क्या वो खाना। खाना। हाँ हाँ, हाँ। इसमें चावल इंक्लूडेड नहीं है ना? चावल आप खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगेन कितना खाना है वो बहुत जरूरी है। लोग मतलब उसका क्वांटिटी पे कभी ध्यान नहीं देते हैं, पोर्शंस पे ध्यान नहीं देते हैं, और इसलिए चावल बुरा बन जाता है। हालांकि चावल में कोई बुराई नहीं है, गेहूं से पहले हमारे देश में चावल खाया जाता था, और चावल से भी पहले हमारे देश में मिलेट्स खाए जाते थे। जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो यहाँ पे झंगोरा खाया जाता था, बार्नयार्ड मिलेट जिसे हम बोलते हैं, या मंडवा खाया जाता था। और आज के डेट में अगर मैं यहाँ पे पहाड़ से जब लोग आते रागी, हैं जिसे इलाज के आम लिए, लोग जानते हैं। रागी बोलते हैं, तो मैंने जब बोलती हूँ कि भैया मंडवे की रोटी क्यों नहीं खाते मैडम, वो बहुत गर्म होती है। तो हमारी जो मेंटल कंडीशनिंग है बिल्कुल चेंज कर दी गई। तब मैं उन्हें समझाती हूँ कि भैया साउथ में इसको मंडवे को रागी कह के रोज खाते हैं। अच्छा मैडम, हम फिर यहाँ पर भी खा लेंगे। तो लोगों के पर अंदर जो अवेयरनेस पर नहीं शिखा, रही है अब एक लोग। चीज एक चीज मैंने नोटिस की थी, मैं गई थी शॉपिंग के लिए, तो मैंने देखा कि आजकल मल्टीग्रेन आटे भी आते हैं, तो क्या वो ठीक है, हम्म। या खुद अपना आई लेकर के खुद पिसवाना चाहिए? आई थिंक बहुत सारी चीजों को साथ में ना मिलाकर खाएं। एक बार में एक ही तरीके की चीज का आटा आप खाएं। अगर आप बाजरे की रोटी खा रहे हैं तो बाजरे की खाएं, मक्की की खा रहे हैं तो मक्की की खाएं। तो ये सब जो चीजें हो गई कि हम बहुत सारी चीजों को मिला देते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम को आदत नहीं है इतना कंफ्यूज होने की, हम उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। सिंपल होता था साग खाया रोटी खाई, लेकिन अभी क्या हमने सारे मल्टीग्रेन बना दिए कि हेल्दी के चक्कर में एक बार हमने हेल्दी कर लिया, लेकिन बाकी पूरे दिन हम क्या कर रहे हैं हम उसका ध्यान भी नहीं देते। तो डोंट मिक्स योर ग्रेन। अगर हाँ, अगर आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो उसके साथ मैं बोलती हूँ फाइबर के लिए थोड़ा सा चोकर जरूर मिलवा लें, या थोड़ा जौ मिलवा लें, वो आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी में बहुत हेल्प करता है। और थोड़ा सा काला चना, तो गेहूं जौ और चने की मैं रोटी एडवाइस करती हूँ, या फिर सिर्फ चोकर की रोटी भी आप खा सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होती है। बिल्कुल। चलिए, अब हम लास्ट सवाल लेते हैं, क्योंकि पैंडेमिक का वक्त है। एक सवाल लोग पूछ रहे हैं कि खाने से क्या कर सकते हैं कि कोरोना वायरस को टैकल किया जा सके। ऑब्वियसली दिस वुड मीन इम्यूनिटी। हाँ, तो बेसिकली फॉर इम्यून सिस्टम अगेन कोई विटामिन सी की गोली, कोई भी पिल आपको इंस्टेंट इम्यूनिटी नहीं देती। व्हाट यू आर डूइंग 365 डेज कंट्रीब्यूट्स टू योर इम्यूनिटी।
तो आपकी इम्यूनिटी एब्सोल्युटली। तब भी कमजोर होती है अगर आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं, आप कम सोते हैं, आप बहुत ज्यादा स्टार्विंग करते हैं, ये